एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल का बच्चा जनरली हर रोज फेस करता है कि पढ़ाई तो मैं बहुत करता हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। पढ़ता तो मैं काफी देर हूं लेकिन मुझे ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता। देखिए, कोई भी चीज हमेशा याद रहे ये जरूरी नहीं है। हमें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार उसे अपनी मेमोरी के अंदर रिवाइव करना पड़ता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर हम सही ढंग से टैकल करें तो बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि आज से कई साल पहले तक की बात उनको अभी तक ज्यों का त्यों याद होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सारी बातें याद नहीं रहती। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ऐसे में अपने आप को डिग्रेड महसूस करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ सही प्रयास करके हम अपनी इस समस्या को काफी हद तक सुलझा सकते हैं, काफी हद तक इसको काबू किया जा सकता है। अब कोई भी चीज अपने आप तो याद होगी नहीं, उसे हमें याद करना होगा। एक बात ध्यान रखें, बचपन से ही हमें अपने नाम से बुलाया जाता है, रोज बुलाया जाता है, दिन में कई कई बार बुलाया जाता है और यही कारण है कि हमें अपना नाम याद रहता है। अगर आपको कोई किसी और नाम से बुलाना स्टार्ट कर दे, चिंटू के नाम से बुलाना स्टार्ट कर दे, पिंटू के नाम से बुलाना स्टार्ट कर दे, तो आप अपना नाम चिंटू और पिंटू ही समझने लगेंगे, आप अपना असली नाम भूल जाएंगे। तो जितना ज्यादा हम किसी चीज को रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, उतना ही ज्यादा वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। यही काम स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर आज कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उन्हें चाहिए कि उस टॉपिक को विद इन 16 आवर एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर करें। अगर विद इन 16 आवर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया, उसके बाद 48 आवर्स में उसको फिर से रिवाइज किया जाए और फिर 1 वीक के बाद उसको एक बार और रिवाइज किया जाए। और इस तरह से अगर हम अगली रिवीजन अगर 1 मंथ बाद भी देंगे तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। तो हमें अपनी मेमोरी के अंदर अगर चीजों को समेट के रखना है तो हमें रिवीजन पार्ट पे बहुत अच्छा सा ध्यान देना होगा। अब हम कोई ऐसे हार्डवेयर तो है नहीं कि मेमोरी बढ़ानी है, कोई हार्ड डिस्क लगा दी, रैम बढ़ा दी। ऐसा तो सिर्फ कंप्यूटर्स वगैरह के साथ ही हो सकता है। हमें तो अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा, बार बार उनको मेमोराइज करना होगा। अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो कोशिश करें एग्जाम में जाने से पहले एग्जामिनेशन डेज के अंदर जो प्रिपरेटरी लीव आपको मिलती हैं, अपना सिलेबस कम से कम 3 बार जरूर कर लें। अगर आपने अपना सिलेबस 3 बार कर लिया तो आप एग्जाम्स में सिकंदर की तरह आगे आएंगे, एक बहुत अच्छे विजेता की तरह आगे आएंगे। लेकिन जरूरी है कम से कम 3 बार एग्जामिनेशन डेज में अपने सिलेबस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आसान पोर्शन को किया जाए। आसान पोर्शन को करने से हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमें सब्जेक्ट आसान लगने लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैं तो पहले सबसे मुश्किल काम करूंगा, शिकार करना है तो शेर का शिकार करूंगा, ये सोच गलत है। पहले वो चीज करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बहुत बहुत आसानी से अपने इस एग्जामिनेशन रूपी सागर को पार कर जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जहां पर कई बार बच्चों की कुछ लिमिटेशन है कि उन्हें ज्यादा लंबे समय तक चीज याद नहीं रहती, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ पाती। बहुत माँ बाप हमसे मिलते हैं और यही बात रहती है कि जी बच्चा तो पढ़ता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक पेरेंट्स फेस करते हैं। कई बच्चे जो अपने इस प्रॉब्लम को पहचान जाते हैं वो भी पास में आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जी मेहनत तो बहुत की हमने लेकिन परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ पाई।
तो ऐसे केस में अब क्या किया जाए? एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा लेंगे, जितना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो मेरा आज की इस बात को याद रखना, इस पॉइंट को अच्छे से ग्रैब कर लेना। टू इंक्रीज द रीडिंग स्पीड एंड टू इंक्रीज द कैलकुलेशंस, ये महामंत्र है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, अखबार लें, अपनी किताब लें, कुछ भी लें, और पेन या फिंगर रखते हुए आप लाइनों को पढ़ना शुरू करें। वर्ड्स पर मिनट, WPM, अपने वर्ड्स पर मिनट काउंट करें। पहले दिन हो सकता है आपके वर्ड्स पर मिनट कुछ कम हो, लेकिन विद इन 1 वीक आप अगर इस एक्सरसाइज को मेंटेन करते हैं तो आपके वर्ड्स पर मिनट बहुत जल्दी से बढ़ते जाएंगे, बहुत जल्दी से इंक्रीज होते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा शब्द आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंटेंट आप एक दिन में कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ें, रीडिंग हैबिट बढ़ाएं। अगर एक बच्चा 1 मिनट में 1 पेज पढ़ता है और आप 1 मिनट में 2 पेज पढ़ लेते हैं तो आपने उससे डबल काम कर लिया, दुगना काम कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस दुगनी हो गई। उन्हीं 24 घंटे में जहां आप पहले आधा काम करते थे, आज आप दुगना काम कर पाएंगे। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा काम, कैलकुलेशन। हमारा दिमाग जितना ज्यादा चलता रहे उतना ये बेटर से बेस्ट होता चला जाता है। कैलकुलेशन के ऊपर बच्चे बहुत बार कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और आजकल तो मोबाइल को भी उन्होंने कैलकुलेटर बना के रख दिया है। बच्चों से कहो कैलकुलेशन, जेब में हाथ डालते हैं, मोबाइल निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, और इस तरह से कैलकुलेशन के लिए पूरी तरह से मोबाइल पे डिपेंडेंट है। नहीं, कोशिश कीजिए आप अपनी कैलकुलेशन को मैन्युअली सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए। कोई भी कैलकुलेशन लें, सिर्फ 15 मिनट कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करें। 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट कैलकुलेशन। एक दिन में अगर आपने आधे घंटे भी इस तरह की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम 1 हफ्ते तक लगातार कर ली तो आप अपनी परफॉर्मेंस में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट पाएंगे। लेकिन ईमानदारी से इस एक्सरसाइज को आपको करना होगा। जितना ईमानदार आप अपने एफर्ट्स में रहेंगे उतने ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा मेमोरी को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, मेमोरी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, यानी ह्यूमन रैम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे याद करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तब तक मुझे उम्मीद है आप 3 बातें याद रखेंगे। रिवाइज योर सिलेबस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नंबर 2, इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट्स, वर्ड पर मिनट, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और नंबर 3, कैलकुलेशंस, जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन मैन्युअली कर सकते हैं उतना ज्यादा आप सक्सेस के नियर पहुंच सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उम्मीद है आप मेरी बताई गई चीजों को जरूर फॉलो करेंगे। देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।